कुछ लोग हमसे पूछने लगते कि कथा में क्यों बैठना चाहिए, राम का चरित्र सुनने से, कृष्ण का चरित्र सुनने से क्या होता। मेरे पागलों, चरित्र सुनने से चित्त की शुद्धि होती। जिसका चरित्र सुनेंगे उसके जैसे गुण आएंगे, और चरित्र उसका सुनो जिसके गुण बेहतर हो। यही तो हुआ रामायण काल में, जब मंदोदरी कहती रावण से, ना आप सीता को लेकर परेशान हो, परेशान क्यों हो? तो रावण कहता मुझे बस एक परेशानी है कि वो एक बार मेरी तरफ देख तो ले, ना भी मुझे मिले तो जाए, ठीक है, पर कम से कम मेरी तरफ देखे तो। मंदोदरी से दुख देखा नहीं गया। मंदोदरी बड़ी समझदार थी, तो मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा, तुम पागल हो, दिखवाना ही चाहते हो, उसको देखना ही चाहते हो, वो तुम्हारी तरफ देखे, तुम यही चाहते हो। एक काम करो, आज तुम तो मायावी हो, तुम्हारे पास शक्तियां हैं, आज तुम राम का रूप बना करके जाओ, सीता तुम्हारी तरफ देखेगी। रावण कहता ये भी मैं कर चुका। तो क्या हुआ, देखा नहीं उसने? रावण कहता फिर तो और खतरा है। मंदोदरी बोली क्या खतरा है? रावण कहता देवी, राम बनने के बाद सबसे बड़ा खतरा यह है कि मुझे सीता सीता नजर नहीं आती, सब में मां नजर आती है। औरों की स्त्रियों को देखता हूं तो मां नजर आती है। यह हमारे भारत के राम का आदर्श है, यह हमारे भारत के राम का चरित्र है। हम लोग इसलिए तो राम कथा सुनते कि उनके चरित्र को सुनेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ऐसा सिद्धांत। अक्सर हमने ये कथा कई बार बोली भी। हमारे सामने कवि जगत के बाग देवी सरस्वती की अभूतपूर्व जिन पर अनुकंपा है, श्री गजेंद्र सोलंकी जी वो भी बैठे हैं। बड़े अद्भुत हैं उनकी कविताएं। उनको देखते हैं तो हमें अपने बड़े भ्राता श्री बहुत याद आते हैं। भारत के एक बहुत व्यापक जिनकी ख्याति है पूरे विश्व में, और बड़े अभूतपूर्व जिनके कहने का ढंग, वेदज्ञ का ढंग, और केवल वो कवि ही नहीं, एक कथावाचक भी हैं। अपने अपने राम, अपने अपने श्याम के माध्यम से हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री कुमार विश्वास जी, तो उनके आज हमें स्मरण सुबह आया तो हम बैठे बैठे कोई ना कोई विचार कर रहे थे। तो आज हमारे सामने भी गजेंद्र सोलंकी जी बैठे, एक बार उनको भी साधुवाद हम सब दें जोरदार ताली बजा करके। ये भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा अद्भुत बोलते। सरस्वती की इन पर बहुत कृपा है। तो मेरे पागलों, राम का चरित्र इतना महान है कि शत्रु भी राम के चरित्र को देख करके अचंभित हो जाता। जब रावण का वध हो गया, रावण मारा गया, तो जिस रात शाम रावण का वध हुआ, राम जी रात्रि के समय में चांद की चांदनी में एक शिला के ऊपर बैठे थे। चंद्रमा छिटका हुआ था, चांदनी फैली हुई थी। राम जी ने अपनी सेना से कहा कि हमें अकेला छोड़ो, तुम लोग जाओ, हमें कुछ विचार करने दो। आज युद्ध हो गया, कल हमारी प्रिय जानकी हमसे मिलेगी और फिर हम अयोध्या की तरफ वापस जाएंगे, तो आप लोग कृपा करके पीछे जाओ। अंगद, दधिमुख, जामवंत, विभीषण, हनुमान सब बहुत दूर पर आकर अपने अपने सभा में बैठ गए, अपने अपने रहने के स्थान पर बैठ गए। इधर अकेले राम जी शिला के ऊपर बैठे हैं। एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना होती है, वो शायद तुम्हारे मन को परिवर्तित कर पाए। ध्यान से सुनना। घटना यह हुई कि जैसे ही राम जी शिला पर बैठे थे, तब तक उन्होंने देखा कि एक कोई स्त्री की छाया उनके बगल में आई। तो राम जी ने मुड़ के देखने की बजाय छाया को देखकर खड़े हुए, मुड़े नहीं, खड़े हुए। खड़े होकर के हमारे रघुनंदन राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, दशरथ नंदन राम ने, भारत के आदर्श प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े, मुंह नहीं मोड़ा, हाथ जोड़े और छाया को देखकर कहा, मां तुम कौन हो और इतनी रात यहां क्यों आई? वो जो छाया थी वो सच में एक स्त्री की थी, और स्त्री रोने लगी जोर जोर से, फूट फूट कर। राम जी बोले, मां आप रो क्यों रही? भला परिचय तो दो, तुम कौन हो? और यदि आपकी आज्ञा हो तो आप सामने आओ, आप बुरा ना मानो तो मेरे सामने आओ, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। वो रोती हुई स्त्री, फूट फूट कर रोती हुई स्त्री सामने की तरफ आई और खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बोली, राम
हे रघुनंदन राम, मैं अभाग्नि वही स्त्री हूं जिसके पति का वध आज तुमने दिन में किया। मैं मंदोदरी हूं, रावण की पत्नी में मंदोदरी हूं। ओ मां, इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हो? आज आपके पति का वध हुआ, शायद दुखी होंगी। आप आज्ञा कर देती, मैं आ जाता आपके दुख को बांटने, मैं आपके भवन में बैठ जाता। मंदोदरी कहती, राम, मैं दुख के कारण नहीं आई, मैं इसलिए आई हूं कि मैं देखने आई हूं कि वो पुरुष कौन है जिसने मेरे परम प्रतापी पति का वध कर डाला। उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम जी ने पूछा, मां, आपने इस दास को तो देख ही लिया, अब जरा कृपा करके बताओ आपके पति में वो कौन सी कमी थी कि वो मारे गए और मैं जीत गया, वो हारे गए, जरा बताने की कृपा करो। रोती हुई मंदोदरी कहती, राम, एक मेरा पति था जो हर स्त्री को अपना बनाना चाहता था। एक राम तुम हो, स्त्री की छाया देख करके भी मां कह करके पुकारते। एक तुम हो जो स्त्री की छाया में भी मां कहते हो। मेरे पागलो, चरित्र की शुद्धि तभी हो सकती जिसका चरित्र बेहतर हो, उसके गुणों को जीवन में उतारा जाए। इसलिए तो राम कथा है, इसलिए तो कृष्ण कथा है, इसलिए तो हनुमान। हम लोग जब कहते ना तो राम चरित्र कहते, कृष्ण चरित्र कहते, हनुमान चरित्र कहते। और जापान में रहने वाले सनातनियों, भारतीयों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, चित्र को सुधारने से तुम्हारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी, चरित्र को सुधारने से शांति मिलेगी।